हेलो दोस्तों, हम देखते हैं आज परछाई वाले प्रश्न जो हर एक एग्जाम में आते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई स्टेट एग्जाम हो। हर एग्जाम में एक ना एक सवाल आ ही जाता है वो परछाई वाले प्रश्न की। अब हम परछाई वाले प्रश्न समझते हैं। समझने के बाद आप सिर्फ 2 सेकंड लोगे प्रश्न करने में। थोड़ा बेसिक समझते हैं। देखो, हमारे पास दिशाएं कितनी होती हैं? दिशाएं होती हैं हमारे पास 4 दिशाएं होती हैं। कौन सी होती हैं? उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व और पश्चिम। और पूर्व और पश्चिम। और जो हमेशा ये गैप होता है, ये गैप होता है 90 डिग्री का। कितना होता है? 90 डिग्री का गैप होता है। 90 डिग्री का गैप होता है। अब हम समझते हैं ये क्या है? पूरब। पूरब का दाएं कौन सा होगा? हमने पूरब का दाएं होगा पश्चिम। दक्षिण होगा। और पूरब का बाएं कौन सा होगा? उत्तर होगा। कौन सा? बाएं, उत्तर होगा। और ये है पश्चिम। पश्चिम का दायां कौन सा होगा? पश्चिम का दायां होगा उत्तर। और पश्चिम का बायां कौन सा होगा? दक्षिण। अब हम लिख लेते हैं। एक बात और याद रखो, हमेशा बाएं और या दाएं मुड़ने पर 90 डिग्री होता है। यानी हमेशा 90 डिग्री मुड़ते हैं, चाहे दाएं हो या बाएं, हमेशा 90 डिग्री मुड़ते हैं। कितने मुड़ते हैं? 90 डिग्री मुड़ते हैं। ठीक। अब हम और थोड़ा और बेसिक समझते हैं। देखो, यह है पूर्व का दाएं। पूर्व का दाएं क्या होता है? पूर्व का दाएं होता है दक्षिण। कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा होती है पूर्व की। और पूर्व का बाएं, पूर्व का बाएं होता है उत्तर। कौन सा होता है? उत्तर। और जो पश्चिम है, ये दोनों दिशाओं का काम है सिर्फ परछाई वाले प्रश्नों पर। पश्चिम दिशा का दाएं कौन सा होता है? उत्तर। उत्तर दिशा होती है हमेशा। और इसका बाएं कौन सा होगा? हमेशा दक्षिण दिशा होगी। दक्षिण दिशा होगी। हम थोड़ा और बेसिक समझते हैं। हमसे पूछा जाएगा सुबह के समय सूर्य किस दिशा में होता है? सूर्य किस दिशा में होता है? तो किस दिशा में होता है? सुबह के समय सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में होता है। किस में होता है? पूर्व दिशा में होता है। ये बात याद रखना, सवालों में यही काम आएगी। दूसरा, शाम के समय सूर्य किस दिशा में होता है? शाम के समय सूर्य किस दिशा में होता है? हमेशा पश्चिम दिशा में होता है। पश्चिम दिशा में होता है। ये दोनों बातें याद रखना। सुबह के समय सूर्य पश्चिम दिशा में होता है। शाम के समय सुबह के समय सूर्य पूर्व दिशा में होता है। शाम के समय सूर्य हमेशा पश्चिम दिशा में होता है। देखो, हम सवाल देखते हैं। सवाल क्या कह रहा? सुबह के समय विजय और शंकर आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। यदि शंकर की परछाई विजय के दाएं पड़ रही है, किसके दाएं? विजय के दाएं पड़ रही है, तो
विजय का मुख किस दिशा में होगा। हमने बेसिक बताया था कितनी दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। सुबह के समय सूर्य किस दिशा में होता है, पूर्व दिशा में। पूर्व ऐसे बेड़ लो, ठीक। सुबह के समय किसके दाएं, विजय की दाएं पड़ रही है। जिसकी दाएं पड़ रही है उसकी दिशा होगी जो आएगी। तो हम लोग पूर्व का दाएं कौन सा होता है, दक्षिण। पूर्व का दाएं क्या होता है, दक्षिण। तो दक्षिण दिशा किसकी होगी, विजय की होगी। तो विजय की कौन सी दिशा होगी, दक्षिण। अब क्या पूछ रहा, विजय की दिशा पूछ रहा है। विजय का मुख किस दिशा में हो, किस में होगा, दक्षिण में। अगर हमसे पूछा जाए कि शंकर का मुख, तो इसका अपोजिट क्या होता है, उत्तर। तो हम लिखें शंकर का मुख किस दिशा में होगा, शंकर का मुख होगा, अगर ये दक्षिण है तो उत्तर दिशा में होगा शंकर का मुख। हमने दोनों को। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है, यदि राम और श्याम सुबह के समय एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, जिससे राम की परछाई श्याम के दाएं, किसके दाएं, श्याम के दाएं बन रही थी, तो श्याम किस दिशा में देख रहा होगा। हमें पता है पहले दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। क्या बोला, सुबह के समय सूर्य कहाँ पर होता है, पूर्व दिशा में। कहाँ पर होता है, पूर्व दिशा में। अब वो किसके दाएं बाएं, हम और सवाल नहीं देखना, सिर्फ बाएं। किसके दाएं, दाएं। किसके, श्याम के, तो दाएं। इसका दाएं कौन सा होता है, दक्षिण। तो दक्षिण में किसका मुख होगा, श्याम का। श्याम का मुख किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में होगा। हमारा उत्तर, अब उत्तर आ गया, ठीक है। अब हम अगला सवाल देखते हैं। हम तीसरा सवाल देखते हैं, ठीक। तीसरा सवाल कह रहे हैं, शाम के समय ए और बी एक दूसरे के आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे, जबकि बी की परछाई देखो ए के दाईं ओर है, तो बी का मुख किस दिशा में होगा। हमारे देखो पहले लिखें दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब कब इधर बोला, शाम या सुबह पर ध्यान देना। इस सवाल में क्या है, शाम। तो शाम को सूर्य किस दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में होता है। तो क्या बोला, ए के दाएं। तो पश्चिम का दाएं कौन सा होता है, पश्चिम का दाएं होता है उत्तर। तो उत्तर किसकी दिशा होगी, ए की। इसकी ए की, तो ए किस दिशा में देख रहा होगा, ए देख रहा होगा उत्तर दिशा में। हमसे क्या पूछा, बी का मुख। तो बी का मुख, ई का अपोजिट क्या होता है, दक्षिण। तो बी किस दिशा में देख रहा होगा, दक्षिण दिशा में देख रहा होगा। अब अगले सवाल पर चलते हैं। देखो अब हम लास्ट सवाल देखते हैं, ठीक। सूर्यास्त के समय मोहना और कृतिका आमने सामने बैठे हैं। यदि मोहना की छाया कृतिका के दाएं, किसके दाएं, कृतिका के दाईं ओर पड़ती है, तो कृतिका का मुख किस दिशा में होगा। सूर्यास्त माने शाम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो सूर्यास्त के समय सूर्य कहाँ पर होता है, पश्चिम दिशा में होता है। क्या बोला, दाएं। तो इसका दाएं कौन सा होता है, उत्तर। कौन सा होता है, उत्तर। हमने किसके दाएं, कृतिका। तो कृतिका का मुख किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में होगा। क्या पूछ रहा है, कृतिका का मुख किस दिशा में होगा, तो हमें उत्तर किस तरफ होगा, उत्तर की तरफ होगा। अगर हमसे पूछा जाएगा मोहना का मुख किस दिशा में होगा, तो इसका अपोजिट क्या होता है, दक्षिण दिशा में होगा। अगर दोनों का पूछा जाए तो दोनों का बता देंगे।